अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको प्री ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट्स भी कहा जाता है। देखिए, आपने एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बुक की है और उसके बाद आप जानना चाह रहे हैं कि अब मेरे लिए क्या ज़रूरियात हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री जब तक क्लियर ना हो, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड नहीं करना चाहिए। अब मेडिकल हिस्ट्री में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, आपको किसी किस्म की कोई खुदा नास्ता बीमारी है, जैसे कोई चीज़ आपके हार्ट से रिलेटेड है, कोई लंग्स से रिलेटेड है, कोई किडनी से रिलेटेड है, कोई स्टमक या बाउल इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें फ़ौरन बताइए ताकि हम आप उसको उसका हल बता सकें कि हमने अब आगे कैसे मूव करना है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप किसी किस्म की कोई अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं। जिस सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे कोई ब्लड थिनर्स हैं, या कोई लॉन्ग टर्म मेडिसिन जो आप लंबे अरसे से यूज़ करते रहे हैं, किसी भी किस्म की कोई दवाई है, आप हमें लाजमी बताइए। फिर इसके बाद जो अगली चीज़ आती है, स्मोकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने सिगरेट पी रहे हैं, कितने अरसे से पी रहे हैं, वेप कर रहे हैं, या कोई और फॉर्म ऑफ स्मोक या निकोटीन आप यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि हमने सर्जरी कैसे प्लान करनी है, इसलिए हम आपसे ये चीज़ें पूछ रहे होते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज़ आपने हमें बतानी है वो आपकी एलर्जीज़ है, कि आपको किसी किस्म की किसी चीज़ से, किसी दवाई से, किसी पोलन से, डस्ट से, किसी चीज़ से एलर्जी है तो हमें लाजमी बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, मेडिकल हिस्ट्री क्लियर हो गई। अब अगला पार्ट जो हमारे पास है वो है जी ब्लड टेस्ट। जैसे ही आप अपनी सर्जरी बुक कराएं, आप अपने ब्लड टेस्ट का सैंपल ड्रॉप कर दें। हम आपको एक मैसेज कर देंगे जिसमें डिफरेंट ब्लड टेस्ट लिखे हुए हैं। जैसे एक जो टेस्ट हमने करने होते हैं उसमें एक सीबीसी है जो कंप्लीट ब्लड काउंट है। ये हमें आपके ब्लड की पिक्चर एक दिखाता है कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं, हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, वाइट ब्लड लेवल सेल्स का लेवल क्या है, प्लेटलेट्स का लेवल क्या है। ठीक है। फिर इसके बाद ईएसआर हमने देखना होता है कि कोई क्रॉनिक बीमारी तो नहीं, कोई क्रॉनिक ब्लड में इशू तो नहीं चल रहा। फिर इसके बाद हमने पीटीए पीटीटी कराना होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये आपको बताता है कि आपके ब्लड की क्लॉटिंग कैसी है, आपका खून ठीक तरह से जम रहा है या नहीं जम रहा। फिर हम शुगर लेवल्स चेक कराते हैं, जिस सबसे इम्पोर्टेंटली हम करवाते हैं HbA1c लेवल्स, जो पिछले 3 महीने की शुगर को बताता है कि आपके ब्लड में 3 महीने में एवरेज शुगर कितनी है। इसके बाद हम हेपेटाइटिस के चेक करवाते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV, सो दैट कि हम क्लियर हों। अगर किसी को खुदा नास्ता हेपेटाइटिस का मसला हो तो उसका ट्रीटमेंट करके भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। अच्छा, ब्लड टेस्ट भी हो गए, मेडिकल हिस्ट्री भी क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं कि इसके अलावा क्या करना है। अगर खुदा नास्ता किसी को किसी किस्म का भी कोई मेडिकल इशू है तो हम उसको फिर एक रेफरल लेटर बना के दे देते हैं उसके फिजिशियन से, कि आप अपने फिजिशियन से जाएं। हम अपने फिजिशियन को लिख देते हैं कि हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करना चाह रहे हैं, लोकल एनेस्थीसिया में करना चाह रहे हैं, ये हमारी डोज है, ये रिक्वायरमेंट है, तो आप इसकी क्लियरेंस दे सकते हैं। और मेजोरिटी लोगों में अगर कोई सीरियस इशू ना हो तो क्लियरेंस मिल जाती है, हम ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड कर लेते हैं। सर्जरी से 3-4 दिन पहले कोशिश करें किसी किस्म की दर्द वाली अद्वियात या पेन किलर मेडिसिन ना यूज़ करें। कोई भी आपने हेयर लॉस के लिए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जैसे माइनॉक्सिल स्प्रे है, फिनेस्ट्राइड है, मल्टीविटामिन है, वो भी सर्जरी से 5-7 दिन पहले बंद कर दें। सर्जरी से एक दिन पहले सर को अच्छी तरह से किसी भी अच्छे शैम्पू से धोएं। सर्जरी डे पे आपने एक अच्छा नाश्ता करके आना है। ठीक है, आपने सर्जरी डे पे एक ओपन बटन शर्ट पहन के आनी है ताकि बाद में आपको एंड पे पहनाते हुए आसानी हो। बहुत शुक्रिया।